हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद माय न्यू टॉपिक की एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि यूजफुल है किस लिए, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि की को भी एक टैक्सोनॉमिकल एड रखा गया है किस के यूज के लिए, कि प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। मतलब ये किस पे बेस्ड होता है कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हम देखो, कोई चीज हमें सीखने के लिए हमें एक मेथड को यूज करना होता है, कोई भी तरीका यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमने की मेथड को यूज किया है, ये एक एड की तरह यूजफुल है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है कोई एक प्लांट लिया। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमने कोई दो प्लांट्स लिए हैं, अब प्लांट 1 जो है और प्लांट 2 है, ठीक है। अब उसमें आता है, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हमने एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। की जो है क्या होता है, द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। वो जनरली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो हमने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए कि हाइट हम देखेंगे प्लांट की, वेनिशन देखेंगे कि लीफ का वेनिशन कैसा है, उसमें एंड्रोशियम कैसा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। तो दो प्लांट्स है, सपोज करिए प्लांट 1 एंड प्लांट 2। अब हम देखेंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि प्लांट 1 की हाइट कैसी है। तो प्लांट 1 की हाइट टॉल है और प्लांट 2 की हाइट कैसी है, वो डॉर्फ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक प्लांट जो है वो टॉल है, दूसरा डॉर्फ है। तो ये क्या है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो कर रहा है। कंट्रास्टिंग है ना कि एक टॉल है एक डॉर्फ है। तो की किस पे बेस्ड है, यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड है। और ये जनरली किस में है, पेयर में है, कपलेट बोलते हैं इसी को। ये टॉल और डॉर्फ जो है क्या कहलाती हैं, कपलेट्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग केयर जो है कपल में है। फिर उसके बाद यही ये जो टॉल वर्ड है, मतलब कि ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम रख रहे हैं, इनको जो है लीड कहा जाता है। यानी कि इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। जो हर एक स्टेटमेंट की में होती है उसको लीड कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है, जैसे वेनेशन की बात करें तो अगर प्लांट 1 की वेनेशन जो है रेटिकुलेट है, प्लांट 2 की पैरेलल है, तो ये आपस में क्या हुआ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो हुए कि एक प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन है, एक में पैरेलल वेनेशन शो हो रहा है। तो ये क्या है, ये कपलेट बना रहे हैं। ये जो है एक पेयर बना रहे हैं ना, जिसको कपलेट बोलते हैं। तो ये कंट्रास्टिंग पेयर है। एंड्रोशियम एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है। तो ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शंस। कह रहा है कि कीज जो होती हैं वो जो है क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि 2 अपोजिट ऑप्शंस के बीच में चॉइस बनाती हैं। कैसे, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ये क्या रिजल्ट होता है कि हम किसी एक ही चॉइस को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ये पॉइंट आपको मे भी ना समझ में आ रहा हो। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि 5 एनिमल्स हैं, ठीक, 5 एनिमल्स हैं और हमें सिर्फ एक कैरेक्टर देखना है। हमें ये देखना है, हमने एक कैरेक्टर सिर्फ रखा कि ऐसे एनिमल्स को अलग करना है जिनके 4 लेग्स हों, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगर एनिमल में 4 लेग है तो यस पे टिक करेंगे और अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। तो हमने ये जो यस और नो ऑप्शन रखा है, ये 2 चॉइस बनाई है ना, 2 अपोजिट ऑप्शंस हुए हैं। तो हम कहेंगे एनिमल 1 आया, हमने देखा कि उसमें 4 लेग्स प्रेजेंट है, तो यस, तो हमने टिक कर दिया यस पे। तो ये क्या हुआ, यानी कि जो है नो अपने आप में रिजेक्ट हो गया ना, यानी कि उसमें 4 लेग्स प्रेजेंट है तो यस हो गया, हमने उस पे टिक कर दिया। द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, एक ऑप्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे और दूसरा अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा कि एनिमल नंबर 2, दूसरा एनिमल आया, उसमें 4 लेग्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसमें प्रेजेंट नहीं थे, है ना। तो ये रिजेक्ट हो गया, यस वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। वहां पे जो है नो पे टिक करेंगे कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 है ना, कपलेट में चल रहा है, ये अपोजिट ऑप्शन चल रहे हैं, तो एक हम एक्सेप्ट करेंगे, एक अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो एग्जाम्पल। फिर उसके बाद 3rd एनिमल आता है, उसमें 4 लेग्स प्रेजेंट है कि नहीं, हमने देखा हाँ प्रेजेंट है, तो हमने यस पे टिक कर दिया, नो वाला ऑप्शन अपने आप रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो की क्या होता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है हमको टैक्सोनॉमिक स्टडीज को
जो है टैक्सोनॉमिक स्टडीज जब हम किसी एनिमल्स का करते हैं, प्लांट्स का करते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स को रखते हैं जिससे जो है हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। फिर हर स्टेटमेंट जो की है वो लीड कहलाती है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। अब क्या कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं वो सेपरेटली जो है रिक्वायर होती हैं कि हर एक कैटेगरी पे हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात करें तो हम देखेंगे कि एक फैमिली में जितनी भी स्पीशीज आती होंगी उन सब में क्या क्या कैरेक्टर सेम है, क्या क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के हिसाब से कीज को टैक्सोनॉमिकल एड माना गया है। फिर कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको कीज समझ में आ गया हो कि कीज का यूज जो है जनरली एक टैक्सोनॉमिकल एड की तरह यूज किया जाता है, जिसको क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। अब वो कीज हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को रख सकते हैं जो कि कपलेट के फॉर्म में होगा। तो वो जो है जो भी हमारे लिए यूजफुल होगा हम उस तरीके की कीज बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके लिए यूजफुल हो, आपको अच्छे से समझ में आए हों, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।